मैं आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद, शायद दूसरी बार आया हूँ मैं यहाँ पे अपने जीवन में, कि मुझे ये अच्छा लगा कि हमारे देश का फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है और इसको जो है यहाँ पे फहराया जाता है। चलिए खैर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, 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 बिल्कुल। आप इसको जो है लाइव कीजिए, शेयर कीजिए इसको और सर्च करो अपने बारे में, अपने देश की चीज़ों के बारे में सर्च करो, यही कह सकता हूँ मैं तो। भाई बच्चों से ठीक है। आजकल की जनरेशन को तो पता ही नहीं है कुछ। तो ये नेट जो है, मोबाइल है, अच्छी चीज़ है, इस पे अच्छी-अच्छी चीज़ें सर्च करो, कुछ भी सर्च करो अच्छी जो किताबों में पढ़ते हो वही सर्च करो, सब निकल के बाहर आ जाएँगी, आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आज के टाइम में कि सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि कभी भी उन्होंने किसी गरीब व्यक्ति को नहीं सताया। नहीं, तो तमाम नहीं सताता था वो, और बच्चों की शादी भी करता था और तमाम मंदिरें बनवाता था, और जिसके पास जाते थे उसे पैसे इस तरह दे देते थे, लो बनवाओ मंदिर। और इसके बाद में वहाँ पर कई जगह गया वो, उनके पास दौलत की कमी नहीं थी, वहाँ पर गया वो, इन्होंने पैसे दे दिए इनको, और उन्होंने क्या इस पैसों को हमने रखेंगे और इस पर ये काम करा दो। एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का जो राज चल रहा है, हाँ, उस राज से आप कितना सहमत है और कानून व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ा और इस वक्त कानून व्यवस्था यूपी की कैसी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर किले के अंदर ये झंडा लगवाया, फिर इसके बाद में इंदिरा जी ने वो दीवार बनाई थी, वो सामने चौकों की दीवार इंदिरा जी ने बनवाई थी, और इसके बाद में यहाँ पर बहुत अच्छा सुधार आ रहा है योगी साहब का। है? तो यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? दानिश दानिश। हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हमारे हमारे गृह मंत्री का नाम क्या है? अमित शाह। अमित शाह। तो ये आप देख रहे हैं, एक मुस्लिम बच्चा हमारे साथ है। यहाँ हम किले पर आए थे और टॉप पर खड़े थे, मुस्लिम बच्चा हमें मिला है। इससे हमने पूछा है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये बता रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में बता रहा है। वहीं पर एक और छोटा बच्चा हमारे साथ मौजूद, उससे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अनस। हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोदी। नरेंद्र मोदी। 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो यूपी में मैं मौजूद हूं और एक बुजुर्ग मेरे साथ हैं और यहाँ पर एक किले में मैं मौजूद हूं। उसके बारे में हम उनसे पूरा प्रकरण जानेंगे, पूरा मामला जानेंगे। तो देखने वाले दर्शकों से कहूंगा वीडियो को शेयर कर दें ताकि आम जन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्या नाम है साहब? मेरा नाम गुलजार साबरी, गुलजार साबरी मेरा नाम है। ये किला किसका है? ये किला जो बना हुआ है राजा मोहर दत्त ने बनवाया था, और राजा मोहर दत्त ने बनवाया था, और गोरे पांडु आए थे वहां से राजा मोहर दत्त से पास। वो जाफरा के जंगल में रहता था और वहां से पत्थर उखाड़ उखाड़ के यहाँ पर आया। इसका नाम पत्थरगढ़ का किला है। इसके ऊपर कब्जा होता चला गया है। किसने किया कब्जा? कब्जा तो जो भी बास आता रहा वो ही कब्जा करता रहा। सुल्ताना डाकू के बारे में भी बताया जाता सुल्ताना है। सुल्ताना ने भी इस पर कब्जा करता, वो तो बहुत ही बढ़िया आदमी था। अगर सुल्ताना डाकू के बारे में बात करें तो यहाँ पर यूपी के लोग शायद उनके बारे में जानते होंगे और आप बुजुर्ग हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे। सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि कभी भी उन्होंने किसी गरीब व्यक्ति को नहीं सताया। नहीं, तमाम नहीं सताता था वो, और बच्चों की शादी भी करता था और तमाम मंदिरें बनवाता था, और जिसके पास जाते थे उसे पैसे इस तरह दे देते थे, लो बनवाओ मंदिर। और इसके बाद में वहाँ पर कई जगह गया वो, उनके पास दौलत की कमी नहीं थी, वहाँ पर गया वो, इन्होंने पैसे दे दिए इनको, और उन्होंने क्या इस पैसों को हमने रखेंगे और इस पर ये काम करा दो। वो ऐसा आदमी था। और जी इसके बाद में हमारे बुजुर्गवार आते थे यहाँ पर बड़े, वो यहाँ पर लाने के बावजूद मिठा लाया करते थे। पहले गुड़ पंजीरी बना करती थी, हमने भी खाई, हमारे माना बाप ने, नानी मामा ने, सबने खाई गुड़ पट्टी। अब इसके बाद में जिस वक्त थाल भर के यहाँ को लेकर आए तो ये घिसटपुरी गांव था, वो मोहब्बतपुर का गांव था। तो यहाँ पर जो था ना, वो इसके बाद में उसके पट्टे खड़े रहते थे और इसके बाद में वो ले लेते थे, तो पैसे हमारे बुजुर्गवार को इस तरह दे देते थे सुल्ताना, और उनको अपना हाथ जोड़ा करते, नमस्ते करा करते।
तो ये सब जानकारी ये सुल्ताना डाकू से रिलेटेड है, आप देख रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आप यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का जो राज चल रहा है, हाँ, उस राज से आप कितना सहमत हैं और कानून व्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ा और इस वक़्त कानून व्यवस्था यूपी की कैसी है? बहुत बढ़िया है। हमारे योगी साहब बहुत बढ़िया इस वक्त देश चला रहे हैं। और इसके बाद में ये झंडा भी लगवाया यहाँ पर किले के अंदर, ये झंडा लगवाया। फिर इसके बाद में इंदिरा जी ने वो दीवार बनाई थी, वो सामने चौकों की दीवार इंदिरा जी ने बनवाई थी। और इसके बाद में यहाँ पर बहुत अच्छा सुधार आ रहा है योगी साहब का। तो यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, यहाँ पर जो लोग आते हैं, वो सब ठीक आते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पर कोई? नहीं, ये तो पहले से ऐसा है साहब, यहाँ पर तो घूमने आते हैं, बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं और यहाँ पर पहले से ऐसा, अब ये कोई बात नहीं है, अपना जाओ। तो जिस जगह पर हम खड़े हैं, तो यहाँ पर कोई गेट होता था उस जमाने में? उस जगह में गेट था यहाँ पर, अच्छा। और इधरली तरफ ही, इधरली तरफ का कंपार्ट की वो लीडिंग रोड। एक मिनट चाचा मेरे साथ आएंगे, ये जो चीजें हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं और क्या रहता था यहाँ पर? यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर ऑफिसर बैठते थे और वो से इस गेट से लिया जाता था अंदर, और इस गेट से निकलने के बावजूद इसे जो रिहा करा जाता था तो उस गेट से जाता था। उस वाले गेट से। एक बार कैमरामैन से कहूंगा उस तरफ का गेट दिखाएं और ऊपर तक की तस्वीरें दिखाएं, इसका डिजाइन दिखाएं, इसकी खूबसूरती दिखाएं आज के युग में भी, यानी कि सन 2022 में भी ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं उस वक्त की क्या इसकी खूबसूरती रही होगी। किस तरह से जो है आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं, किले की तस्वीरें हैं। यहाँ से मैं कहूँगा अपने सहयोगी को दिखाएं, यहाँ से एंट्री होती थी और यहाँ एक गेट हुआ करता था। ये सारे बातें जो है चचा हमें बता रहे हैं इस तरफ। और क्या मतलब यहाँ पर जो है गेट था और यहाँ पर दरबान बैठते थे ना। दीवारों के बारे में क्या कहेंगे? ऊपर जो दीवारें हैं, पर दीवारों में जो है ना, उसके अंदर वो बहादुरता था, उसे इस बात का पता था अगर ये किले की दीवार के नीचे भी आदमी घुस जाता ना तो वो पिस्टल उसके पास था, तीरों की लड़ाई थी। अच्छा। वो तीर छोड़ता था उसके अंदर से वो खत्म हो जाता था दुश्मन। और इसके बाद वहां पर से वो अपना किले के ऊपर, किले की दीवारों के ऊपर घोड़ा भागता था उसका। अच्छा जी, मतलब इतनी मोटी दीवार है, देख कर आप, अच्छा चारों तरफ घोड़ा भागता था और छलांग मार दी थी उसकी घोड़ी, और घोड़ी के ऊपर अपना आप बैठ जाता था। अच्छा। हाँ, और इसके बाद में ऊपर अगर पानी की तलाश पड़ी उसे पीने के लिए तो उनने ढोल डाला, इसके अंदर दीवारों के अंदर कुएं है, उसके अंदर ढोल डाला। हाँ, इस वीडियो को शेयर करे, फॉलो भी करे, और इसके बाद में देखने वाली चीज है यार। ये बहुत पुराना नजियाबाद का मशहूर सुल्ताना डकैत, काबिल आदमी था वो। तो अभी हम उन दीवारों पे भी चलेंगे जहां पर बताया जा रहा है कि इस तरफ से यहाँ से एंट्री होती थी और यहाँ से जो है इन दीवारों का रास्ता है और एक प्रॉपर ऐसा रास्ता बनाया गया है जो कि एक जीने के रूप में आप लगातार तस्वीरों में देख ही रहे हैं। कैमरामैन पर्सन से कहूँगा ये दिखाएं, यहाँ से जो है ये ऊपर पैड़िए हैं और यहाँ से जाने का रास्ता है। तो अभी आपने देखा, हमने आपकी बात उन बुजुर्ग आदमी से कराई जो यहाँ पर काफ़ी समय से रह भी रहे हैं और नीचे जहाँ पर गेट है वहाँ की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। उन तस्वीरों से भी हमने आपको रूबरू कराया है। इस वक्त हम बिल्कुल टॉप पर मौजूद हैं जहाँ पर मैं कैमरामैन पर्सन से कहूँगा उस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये दीवार है इस किले की और बताया जाता है कि एक ज़माना था जब यहाँ पर घोड़े दौड़ा करते थे। तो इतनी मतलब चौड़ी दीवार है, आप लगातार देख ही रहे हैं। पहले चारों तरफ दूर दूर कुछ नहीं होता था इस किले के अलावा। बाकी अब तो ये एक कहना चाहूँगा कि घूमने का पॉइंट बन गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर फोटोग्राफी भी करते हैं। लेकिन ये वो किला है, शायद आपने नहीं देखा होगा। कुछ दर्शकों ने ज़रूर इस किले को देखा होगा, लेकिन जिन दर्शकों ने इस किले को नहीं देखा उनसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आम जन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और इस वक्त हम टॉप पर मौजूद हैं। एक कैमरामैन पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा मेरे पीछे आ जाएं। ये वो दीवार है, किले की दीवार। हालांकि आज दीवारें होती हैं बड़ी छोटी होती है, कितनी चौड़ी दीवार है, इस पर आराम से चला जा सकता है। और मेरे पीछे की आप तस्वीर देख सकते हैं, ये अंदर किले की तस्वीरें हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा उस तरफ पूरा ग्राउंड ये दिखाएं, पूरा चारों तरफ इसके इसी तरह की दीवार है और इतनी चौड़ी दीवार बताई जा रही है। और देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ से घोड़े भी दौड़ाए जाते थे।
तो इस तरफ का पूरा ग्राउंड आप देख सकते हैं। अभी तो लोग यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और घूमने के एतबार से आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आ रखे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आप तस्वीरों में बने रहें। तो अभी कुछ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? रिहान रिहान, कहाँ से आए हो? मूलूसा। कैसा लगा किला आपको? बढ़िया। बढ़िया लगा। पहली बार आए हैं? जी नहीं। पहले भी आए हैं? हाँ जी। तो जानते हो किला किसका है? नहीं। नहीं जानते? क्या नाम है तुम्हारा? दानिश दानिश। हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। हमारे गृह मंत्री का नाम क्या है? क्या है? अमित शाह अमित शाह। तो ये आप देख रहे हैं, एक मुस्लिम बच्चा हमारे साथ है। यहाँ हम किले पर आए थे और टॉप पर खड़े थे, मुस्लिम बच्चा हमें मिला है। इससे हमने पूछा है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये बता रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में बता रहा है। वहीं पर एक और छोटा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अनस हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। जहाँ पर यहाँ बच्चे एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, तो बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आते हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मोहम्मद अली। कहाँ के रहने वाले हैं सर? देहरादून। देहरादून। अभी यहाँ पर इस वक्त हम किले पर मौजूद हैं सुल्ताना डाकू के, तो इसके बारे में कुछ पता है आपको? हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसके बारे में थोड़ा तो सर बताएंगे। कि इसके बारे में ये है कि ये किला तो है पुरातत्व विभाग में पत्थरगढ़ में, पत्थरगढ़ किला कहलाता है ये, ठीक है। बोर्ड लगा हुआ है बाहर नीचे, अच्छा और ये सरकार के अंडर है आज के टाइम में। अच्छा। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि ये किला किसी महाराज ने बनवाया था, फिर किसी दूसरे महाराज का, जैसे युग बदलता है, समय बदलता है, अलग अलग महाराजाओं के कब्जे हुए इस पे सबने, बनाया किसी और ने था। लेकिन लास्ट में आगे जो हम सुनते हैं, किताबों में भी हमने पढ़ा है, तो इस पे सुल्ताना कोई डाकू हुआ अपने टाइम का, तो उसने, उसका किला कहलाता है ये आज के टाइम में। तो देखने वाले दर्शक से कहूंगा वीडियो को शेयर कर दें। ये सुल्ताना डाकू का किला कहलाया जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है सुल्ताना डाकू यहाँ पर हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ। तो सर और क्या बताना चाहेंगे इस किले के बारे में? वहां पर कुछ बताया जाता था कि वहां पर हाँ क्या? हाँ, वहाँ पे वो जो है वो पानी की दो जगह यहाँ पे जिसको गांव में तालाब बोल देते हैं या झील बोल देते हैं, तो बावड़ी थी ये पानी की। अच्छा। मैं 15-20 साल 25 साल पहले भी यहाँ पे आया हूँ तकरीबन, तब भी मैंने ये बावड़ी देखी थी जिनमें पानी था, और आज भी पानी है इनके अंदर। पानी जो कि कुदरती है, कोई स्रोत नहीं है पानी का, जमीन से ही निकलता है पानी। तो दो रास्ते बताए जाते हैं इसके। एक तो ये जिसके टॉप पर हम खड़े हैं, इसके नीचे से एंट्री होती है। एक वो सामने वाला रास्ता बताया जाता है ना? जी जी, वो रास्ता तो जो है आपका, वो रास्ता जंगल की तरफ था पहले। अच्छा, उस जमाने में जंगल की तरफ। जंगल था, जंगल, तो ये सारा इलाका जंगल था, ठीक ठीक। लेकिन एंट्रेंस ये था। अभी तो काफी बसासत हो गई है, देखने को मिल रहा है, पूरा गांव है यहाँ पर। एंट्रेंस ये इसलिए था कि ये रास्ता जो है यहाँ से किले से बाहर जाने के बाद लगभग 1-1.5 किलोमीटर बाहर चले जाओ आप, तो जो आज के टाइम में हाईवे है, तो ऐसा सुना है हमने कि ये रास्ता पहले यहाँ से, जो आज के टाइम में उत्तराखंड बन चुका है, उत्तराखंड तक ये रेजिमेंट अंग्रेजों की यहाँ से पलटन जाती थी। तो जो पलटन इधर से जाती थी या उधर से आती थी, तो उसको सुल्ताना डाकू जो है लूट लेता था। कहीं ना कहीं ये भी कहने को मिला है कि सुल्ताना डाकू ने बहुत सारे अमीरों को खाली किया और गरीबों को भरा है। क्या ये सत्यता है इस बात में? ये तो किताबों में लिखा हुआ भी है। किताबों में भी है, आज के टाइम में तो नेट है, नेट पे सर्च कर लीजिए, सुल्ताना डाकू का किला एकदम आ जाएगा। उसी में से कुछ चीजें हमने भी देखी है। अब वो सत्य क्या है, क्या असत्य है, ये तो देखो जी पुरातत्व विभाग बता सकता है, या जो पिछला बैकग्राउंड है पुरातत्व विभाग के, वो चीज बता सकती है। लेकिन मशहूर तो ये इसी चीज से, आप नेट पे सर्च करो सुल्ताना डाकू, एकदम किला आएगा। जैसे सुल्ताना डाकू के किले को नेट पर देखते हैं या फिर उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वही आता है कि कभी किसी गरीब को नहीं सताया है। नहीं नहीं, ये तो हमने भी नहीं कहीं सुना है किसी गरीब को सताया है। लेकिन जब कभी उनका दौर रहा होगा, जैसे कि मुगलों का दौर रहा है, अंग्रेजों का दौर रहा है, और पता नहीं कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, हड़प्पा के दौर से अब तक की जो बातें हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही हमें भी याद है, हमने ही पढ़ा है, तो उसके अंदर यही बताया गया क्या लगे भाई कि सुल्तान डाकू जो पैसे वाले लोग होते, जमींदार लोग होते थे, मालदार लोग होते थे, जिनकी बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, कोठियां होती थी, उनको लूट करके गरीबों में देता था, इसीलिए वो ज्यादा दिन तक यहाँ पे रहा भी है। चलिए खैर, एक और- जाते जाते आखिरी सवाल आपसे और करना और चाहूंगा। एक चीज मैंने आज के टाइम में एक नई चीज देखी है यहाँ पे, जो मैंने पहले नहीं देखी थी, कि यहाँ पे एक बीच में जो है
हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, तिरंगा झंडा। ये मैंने पहले नहीं देखा था यहाँ पे। जब मैं पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तब ये तिरंगा झंडा नहीं था, और ना ही इस वक्त यहाँ पे इतनी पब्लिक होती थी। आप देख सकते हो, जब दिखाओ कितनी गाड़ियाँ घूम रही हैं यहाँ पे, लाइटें दिखाओ गाड़ियों की। ये सब गाड़ियाँ जो है ये पब्लिक बाहर से घूमने के लिए यहाँ पे आ रखी है इस वक्त। हम तो दिन में आए थे तब हमें दिन में डर लगता था, यहाँ कोई आबादी ही नहीं थी। अभी अब चारों तो तरफ बहुत आबादी भी है। अब तो चारों तरफ आबादी है, बहुत आबादी है। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है, मैं जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद, शायद दूसरी बार आया हूँ मैं यहाँ पे अपने जीवन में, कि मुझे ये अच्छा लगा कि हमारे देश का फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है और इसको जो है यहाँ पे फहराया जाता है। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी 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 बिल्कुल, आप जिसको जो है लाइव कीजिए, शेयर कीजिए इसको, और सर्च करो अपने बारे में, अपने देश की चीज़ों के बारे में सर्च करो, यही कह सकता हूँ मैं तो। भाई बच्चों ठीक से आजकल की जनरेशन को तो पता ही नहीं है कुछ। तो ये नेट जो है, मोबाइल है, अच्छी चीज़ है, इस पर अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च करो, कुछ भी सर्च करो अच्छी, जो किताबों में पढ़ते हो वही सर्च करो, सब निकल के बाहर आ जाएंगी। आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है आज के टाइम में किसी से। चलिए सर, धन्यवाद। तो लगातार आप तस्वीरों में बने रहें और इसी तरह की और नई नई लोकेशन पे हम आपको लेके चलेंगे और बहुत कुछ हम आपको नया दिखाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन लोगों से कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की